कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हाई स्कूल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन जो कि केमिस्ट्री का है। और अब हाई स्कूल की केमिस्ट्री का पहला लेसन जो कि है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आज हम चर्चा करेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया? हमारे दैनिक जीवन में कई ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आती हैं। जैसे किसी वस्तु का जलना क्या होता है? एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। जैसे हम कोयले को जला रहे हैं तो कोयले का जलना जो होगा वो क्या हो जाएगा? रासायनिक अभिक्रिया। पहला हमारा हो जाएगा कोयले का जलना। फिर आएगा जैसे लोहा, आपने देखा होगा लोहे पर जंग लग जाती है तो किस कारण से होती है? रासायनिक अभिक्रिया। वो भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। नंबर 2, लोहे पर जंग का लगना। फिर बात आती है, आप लोगों ने कई बार मम्मी से जो है इस बात के लिए मार खाई होगी। मम्मी ने कहा होगा कि जाओ दूध गर्म कर दो, लेकिन आप लोग तो भूल गए। इससे क्या होता है? दूध फट जाता है। और दूध जो फट जाता है वो भी क्या है? हमारी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो नंबर 3, दूध का फटना। तो ये सब घटनाएं हो गई जो हमारे चारों ओर होती रहती हैं, जो कि रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आती हैं। अब एक जो है हमें प्यारा सा शेर, फिर आगे बढ़ते हैं क्लास की तरफ। तल्ख कर दी है जिंदगी जिसने, तल्ख कर दी है जिंदगी जिसने, कितनी मीठी जुबान है प्यारे। तल्ख समझते हैं आप लोग? तल्ख यानी कड़वी। तो कड़वी कर दी है जिंदगी जिसने, यानी तल्ख कर दी है जिंदगी जिसने, कितनी मीठी जुबान है प्यारे। और सारी दुनिया को है गलत फहमी, और सारी दुनिया को है गलत फहमी, आप हम पे मेहरबान है प्यारे। चलिए अब सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गए उदाहरण, रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण। अब हम अगर बोर्ड वगैरह में क्वेश्चन आ जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं तो हम कैसे लिखेंगे? तो हम रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं कुछ इस प्रकार लिखेंगे। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वहाँ रासायनिक
अभिक्रिया होती है। तो साथियों, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, वहीं पे रासायनिक अभिक्रिया होती है। अगर हम दूसरी डिफिनेशन की बात करें तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक उत्प्रेरक तथा उत्पाद भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, वहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया होती है। अगर दूसरी डिफिनेशन की बात की जाए तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक उत्प्रेरक तथा उत्पाद भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। सर बारिश नहीं हो रही, धान कैसे लगाएं? कुछ तो हुआ असर इस बारिश की कमी का। इस शहर में अब कोई फिसल कर नहीं गिरता। तो इस शहर में कोई फिसल नहीं रहा है, इतना ही काफी है। धान का क्या है, जब होगी बारिश तब लग जाएंगे। चलिए, जिस अभिक्रिया में अभिकारक उत्प्रेरक तथा उत्पाद तीनों भाग लेते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब हम समझते हैं अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद किसे कहते हैं। तो अभिकारक वे पदार्थ होते हैं, यानी अभिकारक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं को अभिकारक कहते हैं। दोस्तों, अभिकारक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं को अभिकारक कहते हैं। अब बात आती है उत्प्रेरक की। तो उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो अपनी अल्प उपस्थिति से अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर
बात आती है उत्प्रेरक की। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो अपनी अल्प उपस्थिति में अभिक्रिया की दर को परिवर्तित यानी घटा या बढ़ा देते हैं, किंतु अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। फिर बात आती है उत्पाद की। अभिक्रिया की अंत में बनने वाले पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। तो उत्पाद किसे कहते हैं? अभिक्रिया के अंत में बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहा जाता है। हमारी रासायनिक, तो दोस्तों ये तो बात हुई हमारी रासायनिक अभिक्रिया की। अब हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण की। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनको समीकरण के रूप में लिखा जा सके रासायनिक समीकरण कहलाती हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, नाइट्रोजन N2 प्लस हाइड्रोजन H2। अभिक्रिया कराते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की, बनेगा क्या? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की जब क्रिया कराते हैं उसके पश्चात हमें अमोनिया गैस प्राप्त होती है, यानी NH3। क्रिया बैलेंस करो, N2 2, यहाँ पर 2 लगा रहा हूँ, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की जब क्रिया कराते हैं तो हमें अमोनिया गैस प्राप्त होती है, और किसकी उपस्थिति में? अल्प उपस्थिति में Fe लोहे की। तो हमारा जो, अब हम बात करेंगे लोहे की उपस्थिति में, अब जो है हम बात करेंगे अभिकारक की। तो जो हमारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है ये वाला, यही हमारा अभिकारक होता है। और जो Fe ये हमारा उत्प्रेरक हो जाएगा। फिर बात आती है लास्ट में जो बचता है वो उत्पाद हो जाता है, यानी अमोनिया जो है उत्पाद हो जाएगा। हमने क्या बताया था कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक, उत्प्रेरक तथा उत्पाद भाग लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। देखो इसमें अभिकारक भी भाग ले रहा है, उत्प्रेरक भी और उत्पाद भी। तो यहाँ पे ये रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। ये एक समीकरण बन रही है, तो रासायनिक समीकरण। ओके, अब हम बात करेंगे जो पहला प्रकार है वो है संयोजन अभिक्रिया। तो हम पहले समझते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। समझ रहे हैं आप लोग? यानी ऐसी अभिक्रिया जो दो चीजों के जुड़ने से बनी हो, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हम अगर लिखना चाहें तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ करके
एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वहाँ संयोजन अभिक्रिया होती है। एग्जाम्पल के लिए हम कार्बन और ऑक्सीजन की क्रिया कराते हैं जिससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है, यानी C+O2 बनेगा क्या हमारा CO2। दो चीजों की यानी कार्बन और ऑक्सीजन की क्रिया कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड हमें प्राप्त होती है। तो संयोजन अभिक्रिया क्या हो जाएगी, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जो दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटेगी। वियोजन यानी टूटना, वहां पे वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। तो लिखते हैं, जब कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटता है तो वहां पर वियोजन अभिक्रिया होती है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं उसी वही कार्बन डाइऑक्साइड का। CO2 C+O2। संयोजन में क्या होता था, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते थे तो वहां पे संयोजन अभिक्रिया हो जाती थी। लेकिन वियोजन यानी जब कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटता है तो वहां पे वियोजन अभिक्रिया हो जाती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन दो पदार्थों में टूट रहा है। चलिए वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।